हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर। तो फिर से आज आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज एनालिसिस की वीडियो नहीं, बट जो कोर्स का अपना नेक्स्ट पार्ट था, जिसमें मैं आपको लोगों को बताने वाला था कि टेक्निकल इंपॉर्टेंट, जो टेक्निकल एनालिसिस हो उसका इंपॉर्टेंट वगैरह, तो वो सारा चीज इसमें हम कवर करने वाले। फर्स्ट वाला था जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, वो खत्म हो चुका है। अभी जो हम कोर्स का आगे एक बाय स्टेप जो है आगे का पार्ट देख लेते और टॉपिक भी कवर कर लेते। तो चलिए चल लेते हैं स्क्रीन पे, पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे आज की व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है उसका जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है। फिर आता है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी होता है भाई, और टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं, और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी चीजों का हम जवाब देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग यहाँ पे लिखा है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना चाहिए। तो भाई ट्रेडिंग के लिए हमें ट्रेडिंग करना है। देखिए अभी दो चीज आती है, एक तो जब शेयर मार्केट में आप एंटर होते हो, एक आता है इन्वेस्टिंग और दूसरा आता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि भाई आप कोई शेयर्स लेके उसको परचेस करके रख दो, फिर 3-4 साल बाद 5 साल बाद उसको आप बेच डालोगे, वो होता है इन्वेस्टिंग। बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ट्रेडिंग में, जैसे कि आज ही आपने परचेस किया और आज ही सेल किया दिया, या तो 2-3 दिन में सेल कर दिया, तो अभी 2-3 दिन का जो फ्लक्चुएशन है, एक दिन का फ्लक्चुएशन है, उसको झेलने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को कम से कम लॉस हो और प्रॉफिट का चांसेस जो है बढ़ जाए। तो इसीलिए जो है टेक्निकल एनालिसिस जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या भाई। टेक्निकल एनालिसिस मतलब ये चीज होती है दोस्तों की भाई, जैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपके सामने चार्ट ओपन है, तभी आप सिर्फ चार्ट देखोगे, उसमें कैंडल होगी, एक रेड होगी एक ग्रीन होगी, बस 2 कैंडल आप लोगों को दिखेगी। बट टेक्निकल एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो भाई टेक्निकल एनालिसिस में होता है एक सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस आता है जहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, इंपॉर्टेंट कुछ लेवल होते हैं जहां से मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस होता है, फिर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे RSI हो गया, फिर MACD हो गया, मूविंग एवरेज, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाने वाला है। प्लस में कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जैसे डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, मूविंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, तो वो सारी कैंडल स्टिक पैटर्न रहती है। फिर क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर आ गया, फिर चार्ट पैटर्न आ गया, तो उसमें कुछ पैटर्न भी होते हैं, जैसे ट्रायंगल पैटर्न आ गया, साइडवेज पैटर्न हो गया, फिर उसमें बॉक्स पैटर्न आता है, रिवर्सल पैटर्न आता है, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज और पैटर्न वगैरह रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीजें जो इंक्लूड होती है, वो सारी चीजों को आप जब कलेक्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग में आप डिसीजन लेके ट्रेड प्लान करते हो, तब उसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। जैसे आज आपके सामने चार्ट ओपन हो गया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ पहले। तो अभी आपके सामने देखो एक चार्ट ओपन है, तो टेक्निकल एनालिसिस इसे बोलते हैं। जैसे आप लोगों को अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाइड कर दिया, आप लोगों को ये दिख रहा है, अभी इसमें इंडिकेटर भी हो गया, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अभी सिंपल चार्ट हो गया, सबके सामने ऐसा चार्ट रहता है, तो इसमें आपको थोड़ी ना मालूम पड़ेगा कि भाई मार्केट में प्राइस कहां से कहां जाएगा। ठीक है, ये तो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोगों को मालूम रहता है कि जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आसपास मार्केट खड़ा है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। बट जो भी बंदे नए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका आगे वीडियोस भी अपलोड होगा इसी सीरीज में। बट आज की वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट होंगे टेक्निकल एनालिसिस को ही देखेंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे अभी सारे लेवल्स आ गए, यहाँ पे पैटर्न आ गया बॉक्स का, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था अपसाइड की तरफ, यहाँ से वापस से ब्रेक डाउन हुआ, तब जाके आपको मालूम पड़ा कि अभी मार्केट किस मूवमेंट में जाएगा। चल लेते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्निकल एनालिसिस आपको मालूम हो गया कि ये सारा चीज आप देखोगे मार्केट में चार्ट में, फिर उसको फॉलो करके आप ट्रेड प्लान करोगे। टेक्निकल एनालिसिस उसे कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए जो भी आपको इंडिकेटर मिलता है, इंडिकेशन। ठीक है, अभी टेक्निकल एनालिसिस जरूरी क्यों है भाई। देखो टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि अभी आने वाले सेशन में, या तो आने वाले 1 घंटे में मार्केट का मूव अप जाएगा डाउन जाएगा, या तो अभी जहां पे मार्केट का प्राइस चल रहा है वहां से अप जाएगा डाउन जाएगा, या वहीं पे रहेगा। तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये प्राइस था, कल के दिन में यहाँ से मार्केट इसमें आया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो मूवमेंट आना था तो 2-3 कैंडल में आ गया, फिर यहाँ पे 5 मिनट ये कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का, मतलब आप देखोगे 5-5 मिनट करके आधा घंटा हो गया, मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये तुरंत ही एक बॉक्स बन जाता है कि भाई मार्केट यहाँ से अभी बाहर नहीं जा रहा है, मतलब साइडवेज हो चुका है। जब इसके बाहर जाएगा तब जो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला था।
फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला था मूवमेंट, यहाँ पे वापिस से देखो अब अंदर चला गया मार्केट, यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो वो सारा चीज होगा तभी जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में मालूम पड़ेगा कि मार्केट में अभी कहाँ पे मूवमेंट आने वाला है, तभी जाके आप ट्रेड प्लान करोगे। इसमें प्रीमियम ही नहीं बढ़ेंगे तब कैसे पैसा बनाओगे? तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी होता है। समझ गया? देखो ट्रेडिंग क्या हो गया, मैंने बता दिया कि आप एक ही दिन में परचेस करोगे, सेल करोगे उसको। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि भाई आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से चार्ट को एनालाइज करोगे कि अभी मार्केट का प्राइस कहाँ पे जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए जरूरी है आप लोगों को सीखने, क्योंकि उसके बेस पे आप डिसीजन ले पाओगे कि अभी मार्केट का प्राइस कहाँ पे जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा, यू हैव टू नो अबाउट वेरियस लेवल फाइंडिंग मेथड्स। थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन गाइस अगर आपको सीखना है तब देखो, आपको सीखना है तभी है ना, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नो अबाउट वेरियस लेवल फाइंडिंग मेथड्स, मतलब देखो यहाँ पे चार्ट पे आ जाओ ताकि आपको क्लियर आए। यहाँ पे ये लेवल आया, फिर ये लेवल आया, ये लेवल आया, यहाँ पे ये बॉक्स आया, ये ट्रेंड लाइन आई, ये लेवल है, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे ये वाला है। तो मालूम कैसे पड़ेगा आप लोगों को? बैंक निफ्टी में भी देखो, यहाँ पे भी ये वाला लेवल है इंपॉर्टेंट। देखो ये आज का ड्रॉ नहीं किया हुआ है, कोई भी बंदा होगा जो मेरी चैनल को फर्स्ट से देख रहा है उसको मालूम होगा। ये जब यहाँ से मार्केट था तभी से मैंने ये ड्रॉ कर रखा है मार्केट में। देखो ये यहाँ से मैं डेली खींचता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। क्यों भाई? ये मुझे कैसे पता चला कि ये भाई लेवल इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए वेरियस मेथड होती है, वो आप लोगों को जाननी होगी, उसका भी मैं वीडियो डालूंगा। इसी जो है पीडीएफ को मैं कंटिन्यू करूंगा, ये वर्ड जो है फाइल, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा पूरा सीरीज में, शुरू से। यहाँ से देखो बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर लिखा था, उसी को ही फॉलो करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। अब दूसरा क्या होगा, जैसे लेवल दिखा लिया आपको, लेवल निकालने के लिए बहुत सारी मेथड्स आती है, उसका मैं सेपरेट एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए कितनी चीजें जरूरी होती है, एक तो लेवल निकालना आपको चाहिए, फिर ट्रेंड लाइन तो लेवल में आ जाएगा, चार्ट पैटर्न, यहां पे आपको वेरियस चार्ट पैटर्न देखना होगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, बट चार्ट पैटर्न क्या होता है, जैसे यहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा आपको, मैं चार्ट पे चलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप साइड गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ से डाउन साइड है, तो ये एक चार्ट पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे चैनल, ये एक चार्ट का पैटर्न हो गया। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वैसे ही चार्ट का पैटर्न आता है कि भाई चार्ट इस तरीके से फॉर्म हुआ है, तो अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में चार्ट इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो ये चार्ट का कुछ बेसिक फॉर्मेट होता है। जैसे चार्ट ने फर्स्ट एक रेजिस्टेंस फेस किया है, तो यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तो वो चार्ट का फिक्स रहता है पैटर्न। ठीक है, तो वो चार्ट पैटर्न आपको सीखना होगा। फिर आएगा कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें बहुत सारी कैंडल्स आती है, जैसे डोजी कैंडल स्टिक हो गया, मॉर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर हो गया 3 शूटिंग स्टार, ब्लैक क्रो, व्हाइट क्रो, तो ये सारे व्हाइट सोल्जर्स, ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है डिफरेंट, मतलब 100 से भी ज्यादा है। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट 10-15 है या तो 20 जितना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका पूरा एक वीडियो बनेगा कैंडल स्टिक पैटर्न का। चार्ट पैटर्न भी होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न। फिर यहाँ पे चार्ट पैटर्न में क्या आएगा, ट्राइंगल चार्ट पैटर्न आता है, फिर साइडवेज आ गया, फिर राइजिंग चार्ट पैटर्न आ गया, फिर पोल टाइप आ गया, फ्लैग एंड पोल टाइप कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। तो उस प्रकार में रहता है चार्ट में। कैंडल स्टिक में मैंने आपको लोगों को बताया डोजी वगैरह। ठीक है, आपने लेवल्स निकाल लिए, चार्ट पैटर्न आ गया, कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया। अभी क्या होता है, अभी कुछ इंडिकेटर्स जरूरी होते हैं, तो उसको भी आप लोगों को सीखना होगा। इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 इंडिकेटर्स है। एक आरएसआई हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, फिर एमएसीडी हो गया, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, फिर हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और भी 2-4 है। तो वो सारा मैं कैंडल इंडिकेटर्स का वीडियो बनाऊंगा उसमें। ठीक है, फिर अभी इतना ही था, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट हो गया। ठीक है,
अभी टेक्निकल एनालिसिस आ गया मतलब आप ट्रेडर नहीं बन गए। फिर आपको चाहिए होगा, अभी मेन टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस जो कि इन्वेस्टिंग के लिए काम आता है, दूसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस जो कि ट्रेडिंग के लिए काम आता है, तीसरा एक आता है मेंटल एनालिसिस, वो आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में काम आएगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सब लोग देख रहे हैं फिर भी सब लोग लॉस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेंटल एनालिसिस आप उसको किस तरीके से ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये बताया था, मेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारा चीज सीख लिया फिर भी लॉस होता है, क्यों? देखो भाई मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बन रहा था पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चैनल में चल रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से डाउन चलेगा। ये हम सब लोगों को मालूम है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएगा मेरी ये वीडियो से, ठीक है, मतलब मेरा पूरा कोर्स है, फिर भी लॉस होगा, क्यों? क्योंकि अभी कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे ये सारा चीज तो हो गया, ये आपको चाहिए ही चाहिए इतना। फिर उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं? तो देखो भाई, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में क्या होता है कि भाई जैसे कोई युद्ध के लिए जाता है तब उसमें व्यू रचना होती है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई हम इस तरीके से युद्ध लड़ेंगे, इस तरीके से युद्ध हम जीतेंगे, और अगर युद्ध हारने की परिस्थिति हुई तो हम इसमें वो करेंगे, ये करेंगे, वो सारा चीज पहले से डिसाइड रहता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है। आप लोग जो है स्ट्रेटेजीज में उसका भी वीडियो डालूंगा, ऑलरेडी मेरी जो एक वीडियो होगी प्लेलिस्ट में, 2-3 स्ट्रेटेजीज भी मैंने की है। 9-15 वाली एक स्ट्रेटेजी है, जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई लो ब्रेक करते हैं उसमें ट्रेडिंग प्लान करना होता है। फिर होता है कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग में एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी होता है, मतलब ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, सारी स्ट्रेटेजीज नहीं सीखनी है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे मास्टर करके फिर उसी को फॉलो करके ट्रेडिंग करना है। जब उस स्ट्रेटेजी पे मार्केट होगा उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, उस दिन आप ट्रेड लोगे, नहीं करेगा तब नहीं लोगे, वैसे ही लॉस कम हो जाएंगे, और जब प्रॉफिट होगा तब बढ़िया से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो होप करता आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, पूरा चीज देखो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। ये फर्स्ट कोर्स था उसका, ये पूरा आ गया। अभी ये सारा एक एक वीडियो में जो है डेली तो नहीं, मतलब रेगुलरली एवरी फ्राइडे को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज भी फ्राइडे था, मेरा ये कोर्स का अगला वीडियो था, तो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। और जो भी बंदे हैं प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी कंटेंट का आपको भी जो है यूजफुल हो और आप लोगों के दोस्तों को भी यूजफुल हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।